हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी इसमें कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे समीकरण दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या किया गया है, समीकरण दे रखा है और इसमें क्या करना है, m का मान भी ज्ञात करना है और प्लस में यहाँ पे y का मान भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए समीकरण पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना है, देखिए, तो 2x प्लस हो गया 3y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण कितना है, 2x हो गया माइनस 4y हो गया, नहीं जी, बराबर कितना है, -24 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें ज्ञात करना है m बराबर ज्ञात करना है और फिर उसके बाद y बराबर जो है ना, कितना है, mx प्लस कितना है, 3 है। इतना हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इतना, ये दो चीजें हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें तो x और y का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो है क्या करना पड़ेगा, हमें m का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, एकदम शॉर्ट विधि बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट विधि में समीकरण 1 माइनस कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इतना हो गया। समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस कितना हो गया, 3y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। और उसके बाद समीकरण 2 कितना, 2x माइनस माइनस 4y बराबर कितना हो गया, -24 हो गया। इतना हो गया। हमें क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कहने का मतलब हो गया कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, इतना शॉर्ट फॉर्म में। और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो क्या कीजिएगा, आप लोग यही विधि लगाइएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। यानी इसमें क्या होता है कि चिन्ह जो होता है ना, बदलते रहता है। तो अब रियल जो चिन्ह है ना, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला नहीं हुआ। अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में है तो यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, चलिए, ये 3y है और ये क्या है, 4y है, दोनों क्या है, प्लस में है। तो 4 3 कितना हो गया, 7, 7y हो गया। अब चलिए, ये माइनस में था, प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया और 2 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब 7y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, ये गुणा में है तो उधर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका 35 बटा कितना हो गया, 7 हो गया। 7 पचे कितना होता है, 35। यानी y बराबर, y का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ ना। अब ये y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, किसी एक समीकरण में रखिएगा ना y का मान, तो उसमें x का मान हमें निकलेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना। फिर उसके बाद हम इस पे चलेंगे। अब चलिए, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, देखिए आपको जिस समीकरण में सुविधा लगे उस समीकरण में रखिए। बस हमारा आदत है क्या है, समीकरण 1 में रखना, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, चलिए समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस कितना हो गया, 3y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, y का मान हम 5 निकाले हुए हैं ना जी, तो 2x प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। इतना क्लियर हुआ।
2x प्लस 5 कितना हो गया 15 बराबर कितना हो गया 11 हो गया। अब चलिए ये प्लस में है ना जी, ये क्या है प्लस में है, तो बराबर के उस साइड इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे चलते हैं, तो 2x हो गया 11 हो गया माइनस कितना हो गया 15 हो गया। अब 2x हो गया बराबर कितना हो गया -4 हो गया, यानी 11 में से 15 तो घटेगा नहीं, -15 घटेगा नहीं, तो -15 में से क्या करते हैं 11 को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना होगा -4 आया। अब देखिए ये गुणा में है, 2 और x में क्या है गुणा में है, ठीक है, तो गुणा में है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -4 बटा कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना होता है 4, यानी x का मान कितना निकल के आया -2 निकल गया। ठीक, x और y का मान हम लोग क्या किए निकाल दिए, यहाँ पे लिख देते हैं कंफ्यूजन नहीं हुई है। x बराबर निकल के आया -2 और y बराबर निकल के आया कितना 5 निकल के आया। ठीक है, इतना x और y का मान हम लोग क्या किए निकाल दिए। अब चलते हैं इसमें चलते हैं। अब इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा m का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है क्वेश्चन में क्या करना है कि इस समीकरण को हल करना है और इसमें क्या करना है m का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास समीकरण कितना है, तो है y बराबर जो है ना mx प्लस कितना हो गया 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। y का मान कितना है 5 है, तो 5 हो गया। यहाँ पे m का मान हमें निकालना है, गुणा कितना हो गया, x का मान कितना निकाला है -2 और ये प्लस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब 5 बराबर कितना हो गया, m में -2 से गुणा होगा तो -2m हो गया, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, प्लस यहाँ पे हो गया 3 हो गया। अब ये प्लस है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस कितना हो गया 3 बराबर -2m हो गया, इतना हो गया जी। अब चलिए इतना हो गया तो 5 में से 3 को घटाते हैं कितना हो गया 2 आएगा, तो ये 2 बराबर कितना हो गया -2m हो गया। या यहाँ पे देखिए ये गुणा में है तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो गया 2, यहाँ माइनस, ठीक है माइनस हो गया। यहाँ पे निशान नहीं बदलेगा क्योंकि ये गुणा में तीसरा आएगा तो भाग ना हुआ, तो 1, यानी m बराबर कितना निकल के आया -1 निकल के आया। और हमें यही बोला गया था क्या करने के लिए ज्ञात करने के लिए। तो आज के लिए क्या है दोस्तों इतना ही है, और उम्मीद करते हैं हम लोगों को समझ में आई होगी।